हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज हम हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर रोज आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा रिस्पांस देने के लिए। उसके बाद आपको रिस्पांस बताया जाएगा। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? ऑप्शन 1 विनोबा भावे, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड अब्बास तैयाबजी एंड फोर्थ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। And now the answer is Abbas Tayyabji. Abbas Tayyabji was an Indian freedom fighter from Gujarat. ये गुजरात से थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और ये चीफ जस्टिस थे बड़ौदा गुजरात हाई कोर्ट के। जब 1930 में महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, तो उन्होंने अब्बास तैयाब जी को एट द एज ऑफ 76, तब इनकी 76 साल उम्र थी, इनको अपॉइंट किया सॉल्ट सत्याग्रह का लीडर, और इन्हीं को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, in which section of Gujarat the demand of Purna Swaraj was accepted as the aim of Congress? Option 1 Calcutta, second Madras, third Nagpur, fourth Lahore. And now the answer is option 4th Lahore. 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज को एम बना लिया गया और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रावी रिवर के किनारे पहली बार हमारे देश का राष्ट्रध्वज फहराया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ आचार्य JB कृपालनी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बारडोली सत्याग्रह हुआ क्यों था। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली एक जगह है गुजरात में। हुआ क्या था, 1925 में यहाँ पे फ्लड आया था और फ्लड आने के कारण जो वहाँ पे क्रॉप्स लगाई गई थी वो सारी डैमेज हो गई थी, और उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना टैक्स रेट 30% इंक्रीज़ कर दिया गया, जो हमारे लोग नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि फ्लड्स आने के कारण उनकी सारी क्रॉप प्रोडक्शन डैमेज हो चुकी थी, और इसी के विरोध में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन किया गया। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, गो बैक टू वेदास, दिस call given by first Ramakrishna Paramhansa, second Vivekananda, third Jyotiba Phule, fourth Dayanand Saraswati. Now the answer is option 4th दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम था मूला शंकर, और दयानंद सरस्वती जी ने ही हमें बोला था कि हमारा रूट्स जो हैं वो वेदास हैं, हमें वेदास की तरफ वापस जाना है, क्योंकि हम रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वेलफेयर तब ही हो सकते हैं जब हम अपने वेदास को फॉलो करें। Now fifth question, Nakholi is situated in option 1 West Bengal, second Bangladesh, third Tripura, fourth Bihar. And answer is option 2 Bangladesh. नाखोली क्या है? नाखोली एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में। नाखोली को हम इसलिए रिमेंबर कर रहे हैं क्योंकि जो नाखोली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हिंदूस रहा करते थे, और हिंदूज के साथ क्या हुआ करता था, रेप्स, एब्डक्शंस, फोर्स्ड कन्वर्शन, धर्मांतरण कर दिया जाता था, लूटिंग होती थी, हिंदूज की प्रॉपर्टीज़ को लूट लिया जाता था, इसीलिए नाखोली को याद किया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर? ऑप्शन 1 1906, ऑप्शन 2 1908, ऑप्शन 3 1913, ऑप्शन 4 1917। महात्मा गांधी जी को पहली बार अरेस्ट कब किया गया? महात्मा गांधी जी को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया इन द ईयर 1908। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम वहाँ पे 1907 में हुआ क्या, आया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एशियाटिक। जितने भी एशिया से गए हुए लोग थे उन सब का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना। इसी एक्ट को बोला गया है द ब्लैक एक्ट, और इसी एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और 1908 को उनको 2 मंथ्स की जेल हो गई, और 2 मंथ्स जेल के बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया जनरल स्मूट्स के साथ और उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15th of August बाय? ऑप्शन 1 ऑन दिस डे the Indian National Congress had demanded Purna Swaraj. Second, on this day Mahatma Gandhi started Quit India movement. Option 3, anniversary of formation of interim government. Option 4,
Anniversary of the surrender of Japanese army before Admiral Mountbatten. Now the answer is option 4th. Anniversary of surrender of Japanese army before Admiral Mountbatten. जापानीज आर्मी द्वारा माउंटबेटन के सामने सरेंडर कर दिया गया था, इसीलिए इसी तारीख को चुना गया हमारी आज़ादी के लिए. Now move on to the next question. Question number 8. Permanent revenue settlement of Bengal was introduced by option 1 Clive, second Hastings, third Wellesley, fourth Cornwallis. Now Cornwallis के द्वारा ही परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल में किया गया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज. एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का फादर कौन था इंडिया में? ऑप्शन 1 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक. ये आंसर मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा. एंड नाउ द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है. और ये जब पैदा हुए तो इनका नाम था केशव गंगाधर तिलक. ये गांधी जी के बिल्कुल ऑपोजिट थे. गांधी जी नॉन वायलेंस पे विश्वास करते थे और ये वायलेंस पे विश्वास करते थे. एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस को इन्होंने अपना हथियार बनाया स्वराज पाने के लिए. एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? Option 1 abolition of machinery, option 2 establishment of village in industries, third trusteeship theory, and fourth none of the above. And now the answer is trusteeship theory. trusteeship theory के द्वारा ही हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. ये गांधी जी द्वारा बोला गया था. ये हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन. अब इसी तरह आपका लेक्चर सीरीज चलती रहेगी. रोज़ आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे. बीच में हम ज्योग्राफी की क्लासेस भी लेके आएंगे, J&K हिस्ट्री की क्लासेस भी लेके आएंगे. आई होप कि आप सब ये अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए FAA में, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाएँ. थैंक यू and have a nice day.